राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। हमें ऐसा लगता है हम सबके साथ एक बड़ी चीज़ कॉमन हो गई है कि जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं हमारी आंखें बड़ी गड़बड़ सी लगती हैं, हमारा सिर बड़ा भारी भारी सा लगता है और एनर्जी एनर्जी तो ऐसा लगता है अपने घर चली गई हो। हमें अपना शरीर ज़बरदस्ती खींचना पड़ता है उठने के लिए और एक रिफ्रेशमेंट नहीं होती जो नींद के बाद एक ज़माने में आती थी, वो आना बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि हम सब ऐसी 3 गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हमारी नींद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि भाई साहब सब तो कर रहे हैं, अगर सब कुएं में कूद रहे हैं तो आप भी कूदोगे क्या? अगर ज़माने के हिसाब से चलोगे ना तो आप सही कह रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हो। क्योंकि ज़माना तो आजकल आप सभी जानते हो कहाँ खींच के ले जा रहा है ना? तो वो आप सभी को बिल्कुल नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं और किस तरीके से अवॉइड करना है, जिससे क्या होगा, आपकी स्लीप बढ़िया होगी, आपकी बॉडी रिकवरी बढ़िया होगी और आपकी ओवरऑल लाइफ बढ़िया होगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए ज़रा अपनी प्रेजेंट कंडीशन समझ लेते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सब अपनी लाइफ की मोस्ट हेल्थ कॉन्शियस एरा में जी रहे हैं। मतलब हम सब अपनी हार्ट रेट चेक करते हैं, अपने मैक्रोस को चेक करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना तो बहुत कम लोग करते हैं। देखो, हम सब ग्लोबली 84% लोग ये चीज़ खुद एडमिट करते हैं कि उनकी जो नींद है उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी साइंस तो बताती है कि यार सबके लिए इंपॉर्टेंट, पता नहीं वो 16% लोग कौन है जिनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये चीज़ नोट डाउन करी गई है एक रिसर्च के द्वारा कि 53% लोग ग्लोबली 4 दिन से ज़्यादा अच्छी नींद ले ही नहीं पाते, अच्छे से रेस्ट कर ही नहीं पाते। द रीज़न इज डैम सिंपल, द लाइफ स्टाइल, द एरा वी आर लिविंग इन, द फोन, द टीवी, द थिंग्स, द स्ट्रेस वगैरह अभी हम डिस्कस करेंगे रीजंस। लेकिन ये है कंडीशन। जो एक नींद है ना वो एक नॉर्मल सी चीज़ है बॉडी में। हम सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो सोना है वही गड़बड़ा चुकी है। देखो, नेचर की जो हम सब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वो तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन यार इंटरनल बॉडी, जिस बॉडी के लिए हम सब जीते हैं उसको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से हम लोग एक से एक चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर उसको नींद ही ना आए अच्छे से, वो रिकवर ना हो पाए अच्छे से, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ है ना। तो ये तो कंडीशन है आजकल। आजकल आपने बच्चे वगैरह देखे होंगे कि फ़ोन बहुत चलाते हैं, रात में बातें बहुत करते हैं, आप सभी समझते होंगे यार पता नहीं क्या करते रहते। इसके कुछ रीजन है, जरा उनको समझ लेते हैं क्यों नींद नहीं आती हमें। देखो, स्ट्रेस तो एक मेन कारण है ही, लेकिन इसके 3-4 मेन कारण है, जरा उनको भी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेलेटोनिन सप्रेशन। मेलेटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ब्रेन के अंदर, जिस वजह से हमें नींद आती है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम फोन चलाते हैं, जैसे ही ब्लू रेज हमारी आंखों के अंदर जाती है, जो मेलेटोनिन केमिकल है वो सप्रेस हो जाता है, जो हमारे अंदर रिलीज इतने अच्छे से नहीं होता जितने अच्छे से हमें नींद आने की जरूरत होती है। और जैसे हमें नींद नहीं आती, हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ, फोन उठाते हैं ना और हार क्या चलाने बैठ जाते हैं। वैसे ही हमें नींद नहीं आ रही, ऊपर से फिर फोन चला लिया, फिर और नींद नहीं आएगी। दूसरा, कॉग्निटिव अराउजल। इट मीन्स कि जब भी हम पूरे दिन रील्स वगैरह चलाते रहते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर फाइट और फ्लाइट का मूड चालू हो जाता है। मतलब कि भाई साहब ब्रेन के अंदर वो सारी बातें घूमती रहती हैं, हाई वेव टाइप के फॉर्म में आपका ब्रेन आ जाता है। मतलब उसके दिमाग में जो शांत रहती है, जो माहौल जिस वजह से हमें ज़रूरत होती है नींद की, वो आने ही बंद हो जाती है। आप सभी जानते होंगे, जैसे आप बेड पे लेटते होंगे दुनिया भर के ख्याल आते होंगे, जो गाने आप पूरे दिन से सुन रहे हैं वो आपके कानों में गूंजते रहते होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी। तीसरा रीज़न, REM डिस्प्लेसमेंट। हम सब सिर्फ नींद सो नहीं रहे, मतलब अच्छे से सो नहीं रहे, अगर सोते भी है ना तो उस क्वालिटी से नहीं सो पाते। REM मतलब एक ऐसी स्टेट होती है स्लीप की जिसमें हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा डीप मतलब रिकवर होता है। उस स्टेट में आजकल लोग पहुंच ही नहीं पाते। उनकी नींद देखना, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है, हमें तो आज भी आती थी, लेकिन आजकल की जो नींद है ना लोगों की बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाती है। अब करके तो देखो, मतलब रात को उठ के 2-2 बजे 3-3 बजे देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्लीप का जो पैटर्न है, जो सर्कैडियन रिदम है, वो गड़बड़ा चुकी है। और जब ये गड़बड़ा चुकी है तो फिर आप सबको करना तो पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर इट। और एक और ट्विस्ट है जिसको कहते हैं ऑर्थोसोमनिया। इट मीन्स कि जो लोग अपनी स्लीप को हद से ज़्यादा ट्रैक करते हैं, मतलब ट्रैकर्स पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे कि स्लीप उनकी बढ़िया हो, उनमें एक चीज़ देखी गई है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें इस बात की टेंशन बहुत होती है। मान के चलो वो एक बात अच्छे से सोए हैं, उनके ट्रैकर में दिख गया कि आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई, उनको पूरे दिन उसी बात की टेंशन होती रहेगी। इससे होगा क्या कि जो आने वाली नींद है वो गड़बड़ा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोग समझते हैं कि वैसे हम ट्रैकर्स वगैरह पहने हैं तो हमारी स्लीप बहुत बढ़िया होगी, इससे आपको टेंशन होती है। रिसर्च भी आपको बता देगा। अब देखिए, आप सभी प्रेजेंट कंडीशन समझ गए, आपने देख लिया कि कौन कौन से रीजन है जब जैसे हमारा जो स्लीप डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ हमारे अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबके अंदर ये प्रॉब्लम आती जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ के लिए। सॉल्यूशन है 3-2-1 रूल। 3-2-1 रूल मतलब 3 घंटे पहले खाना खा लेना। हम सब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हमने देखा है
जैसे ही खाना खाते हैं हाल क्या सोने चले जाते हैं। मतलब जो हमने आज अक्सर देखा, हमारे घर में खुद होता है कि भाई साहब 1 घंटे या आधे घंटे पहले लोग खाना खाते हैं, जिसको डिनर कहते हैं वो लोग। ये चीज़ करना बंद कीजिए। अगर ये आप करेंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो अंदर चलता रहेगा, और जैसे ब्रेन डाइजेशन में लगा हुआ है तो वो किस तरीके से नींद पे ध्यान देगा। तो आपको एक नियम अपनाना है कि जितने बजे आप सोते हैं 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। आप 7 से 6 बजे के बीच में खाना खा लें, डिनर कर लें, अच्छे से डिनर कर लें, ज़्यादा हैवी डिनर ना करें। इससे क्या होगा, आपका जो डाइजेशन है वो सोने से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। दूसरा, 2 आवर्स नो वर्क। आप सभी के अंदर ये चीज़ हमने देखी है, बहुत ज़्यादा आजकल ये बढ़ती जा रही है कि काम का प्रेशर बहुत है। जो हमने स्ट्रेस वाला पार्ट लिया था ना, तो नींद का एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। हम सबको चिंता बहुत है। देखो बच्चे क्या आजकल पढ़ाई के पीछे इतने ज़्यादा भागे दौड़े जाते हैं कि भाई साहब वो दिन भर पढ़ाई 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 पढ़ाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए तो पढ़ाई जाने क्या है। तो आपको एक चीज़ अपनानी है, जो रियलिटी है कि आपको कभी भी 2 घंटे पहले, सुनना जरा ध्यान से, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। काम करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काम नहीं करना है, हल्का फुल्का काम करना है, पढ़ना है, जो आपका काम काज है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब। ओके, समझते हैं ना आप सबके स्ट्रेसफुल काम कौन सा होता है और पीसफुल काम कौन सा होता है। जिसमें आपको स्ट्रेस हो रहा है, किसी बात की चिंता हो रही है, तो वो काम आपको 2 घंटे पहले नहीं करना है। सोने से 2 घंटे मतलब पहले कर लो, जिससे आपको कोई गड़बड़ ना हो। अगर आप 2 घंटे जस्ट करोगे ना तो आपके दिमाग में ये बातें चलती रहेंगी, जिससे आपकी नींद गड़बड़ हो सकती है। और तीसरा, 1 आवर नो फोन। ये फ़ोन वाली चीज़ तो अपनाना चालू कीजिए, आपकी नींद हाल क्या उतर जाएगी, ये गारंटी है हमारी। क्योंकि जो मेलेटोनिन है, जो केमिकल है जो हमें नींद दिलाता है, वो हमारी ब्लू लाइट से सप्रेस हो जाता है, हमारी नींद यही गड़बड़ करती है। हम सब क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, रात को रील्स चलाते हैं, बातें करते रहते हैं। इससे होता क्या है, ब्लू लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है और हमारी नींद गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ये चीज़ भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है कि फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, जो भी चीज़ ब्लू लाइट प्रोड्यूस करती है उसको बिल्कुल ना चलाएं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में उनको फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, वो कोई कामकाज वगैरह करते हो, तो उनके लिए मैं आपको सलाह दे रहा है। देखो वैसे तो चलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चला रहे हैं तो आई कंफर्ट नाम का एक मोड आता है, फ़ोन्स में होगा, लैपटॉप में होगा, सब में होता है। जिससे होता क्या है, जो ब्लू लाइट है ना वो हल्की सी वार्म टाइप की हो जाती है। उससे होता क्या है, आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना ब्लू लाइट से पड़ता था। आप उसको ऑन करके अपना काम कर सकते हैं। बाकी एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, एंटरटेनमेंट अवॉइड कीजिए अपने सोने से 1 घंटे पहले तक। तो आज सारी की चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए अपनी लाइफ में। 3 घंटे पहले डिनर कर लेना, हल्का फुल्का, मतलब इतना ज़्यादा हैवी ना करें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, लेकिन हैवी मत कीजिएगा। दूसरा, काम जितना भी आपका स्ट्रेसफुल काम है, इसमें आपको चिंता, वैसे तो चिंता लेनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सही पे शौक है आपको चिंता करने का, तो 2 घंटे पहले निपटा लो ये सारे काम। 2 घंटे बाद सोने से, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद 1 घंटे पहले तक फ़ोन, टीवी, लैपटॉप कुछ भी नहीं चलाना है। अब आपकी जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। आपकी जो स्लीप है वो बहुत अच्छे से आपको आएगी, डीप आएगी, और आपको सही में सुबह सुबह बढ़िया रिफ्रेशमेंट फील होगा। और एक सोने का और जागने का समय निर्धारित कीजिए, ये भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी जितना आपने आज की वीडियो में सीखा है, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक भेजिए, जिससे उनकी नींद भी बढ़िया हो सके। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।